नमस्कार साथियों, नीरज केडी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट 2025 आज उन्होंने पेश किया। जब बजट पेश करने जा रही थी, लोगों की एक उम्मीदें थी कि आज हमारे लिए कुछ नया होगा। बजट में वित्त मंत्री महोदया कुछ ऐसा ऐलान करेंगी जिससे आने वाला वित्तीय वर्ष हमारे लिए फायदेमंद होगा। और जब वित्त मंत्री जी ने वहां अपनी योजनाओं का पिटारा खोला तो उसमें से एक ऐसी योजना निकली जिसको देखकर, जिसको पढ़कर सभी कर्मचारी या सभी आय वर्ग वाले लोग खुश हुए। और वह योजना थी 12 लाख तक की आय को उन्होंने कर मुक्त कर दिया। 12 लाख तक अगर किसी की आय है तो उस पर कोई कर नहीं पड़ना है। आइए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सदन में मोदी सरकार का, मोदी 3.0 तीसरी सरकार है, इनकी तीसरा कार्यकाल है, उसका बजट पेश किया। उस दौरान उन्होंने मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया, 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये न्यू टैक्स रिजीम में है, पुरानी टैक्स रिजीम को उन्होंने छुआ ही नहीं है। जो कुछ भी इसमें परिवर्तन हुए हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में है, पुरानी टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं है। बात ध्यान दीजिए, वो अभी भी 2.5 लाख 5 लाख की सीमा पर ही चल रही है। इसके अनुसार अगर हम देखें तो नया टैक्स स्लैब क्या है? नया टैक्स स्लैब है, नए टैक्स स्लैब के अनुसार 4 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं है। 4 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं है। 4 से 8 लाख तक की आय पर 5%, 8 से 12 लाख तक की आय पर 10%, मतलब उन्होंने 4 लाख के डिफरेंस का एक स्लैब तय किया है। 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 लाख की आय पर 20%, 20 से 24 लाख की आय पर 25% और 24 लाख से ऊपर की आय पर 30%। फिर चाहे वो 25 लाख हो, चाहे 2.5 करोड़ हो, चाहे 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, कुछ भी हो, उस पर जो टैक्स बनना है वो 30% बनना है। इसके साथ साथ बुजुर्गों के लिए टीडीएस सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। और इसके अलावा रेंट टीडीएस की लिमिट भी 6 लाख कर दी है। बुजुर्गों को राहत यह भी दी है कि जो उनको ब्याज मिलता है उस पर जो छूट मिलेगी वो 2 गुनी कर दी है। जितनी पहले ब्याज पर छूट मिलती थी उसको बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। आइए देखते हैं इस नए परिवर्तन से लाभ क्या होने वाला है। जो मुख्य लाभ है वो यही है कि वित्त मंत्री के ने मुख्य टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स माफ किया गया है। और 18 लाख तक की आय वालों को अब कितना टैक्स देना होगा? कितनी छूट मिलेगी उनको? 70,000 की छूट मिल जाएगी। जो पहले उनको देना पड़ता था, जो इसमें वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें उनकी आयकर की जो छूट इस नए बजट सत्र में मिलेगी वो 70,000 की मिलेगी। और 12 लाख आय वालों को 80,000 की टैक्स छूट मिलेगी। आइए अब आसान भाषा समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किसी की आय अगर 15 लाख हो या 18 लाख हो, 20 लाख हो तो उसको कितना टैक्स देना होगा। अपने रिजीम पर चलते हैं, क्योंकि रिजीम के माध्यम से ही हम आसानी से समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की आय अगर 15 लाख है तो उसे कितना देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी की आय 15 लाख रुपए है, किसी की आय 15 लाख रुपए है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? नई टैक्स रिजीम के अनुसार 0 से 4 पर कोई टैक्स नहीं, 0। 4 से 8 4 लाख का अंतर है, इस पर 5% है, यह हुआ 20,000। 8 से 12 पर 10% 4 लाख का है, यह हुआ 40,000। 12 से 16 पर 15% यहां कितना है? 15 लाख, 3 लाख का अंतर आया। 3 लाख का 15,000, 15% कितना गया? यह हो गया 45,000। तो जो 15 लाख की आय वाला है व्यक्ति, उसे जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1,05,000 रुपया। ये 15 लाख तक की आय वाले को ये रुपए जिसकी आय है उसको ये टैक्स देना पड़ेगा। अगर यहीं पर मान लीजिए उसकी जो आय है वो 18 लाख रुपए है तो आइए जानते हैं 18 लाख वाले को कितना टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी की आय 18 लाख है, अब 0 से 4 पर कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 पर 5% मतलब 20,000 देना हुआ। 8 से 12 पर 10% मतलब 40,000 देना हुआ। 12 से 16 पर 15% मतलब 60,000 देना हुआ।
और 16 से 20 पर 20% है, उनकी 18 लाख है, ये 2 लाख है, इस पर उनको देना हुआ 40,000, 20%। अब जो उनको टोटल टैक्स देना है वो देना है 40, 20, 60, 60, 120 और 20, 1,40,60,000 रुपए उनको ये टैक्स देना है अगर कोई व्यक्ति जिसकी आय 18 लाख रुपए है तब। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इसे ये उनके लिए लागू हो रहा है जिनकी आय 12 लाख से अधिक है। अगर मान लीजिए किसी की आय 13 लाख है, क्योंकि 12 लाख तो पूरी पूरी छूट है, इसके साथ साथ अभी भी चल रहा है 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये चल रहा है अभी भी। इसको 75,000 थे, इन्होंने बढ़ाया नहीं है, ये 75,000 है। तो जो आप आय जोड़िए उसमें 75,000 जोड़ कर मानिए। अगर 18 लाख बताया जा रहा है तो आप मान लीजिए कि 18,75,000 अगर आय है तब कितना होगा, या 15 लाख है तो 15,75,000 पर ये टैक्सेशन बन रहा है। अगर मान लीजिए किसी की आय 12,75,000 है, किसी की आय 12,75,000 है, तो 75,000 का उसको स्पेशल डिडक्शन मिल गया, ये माइनस हो गया, बचा 12 लाख। और ये जो 12 लाख है ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री है, यहां पर टैक्स 0 है, इसलिए उसको कोई टैक्स नहीं देना हुआ। लेकिन अगर 12,75,000 से अधिक है तो उसको जो टैक्स देना हुआ, मान लीजिए उसकी जो आय है वो 13 लाख है, 13 लाख है, इकाई नहीं सकता, 1000 लाख, 10 लाख, 13 लाख रुपए अगर उसकी आय है तब उसको टैक्स कितना देना होगा। ऐसी स्थिति में देखिए 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 पर 5% जो 20,000 हुआ, 8 से 12 पर 10% यह हो गया 40,000, और 12 से 13 लाख, 1 लाख पर उसको 1 लाख का जो देना हुआ वो 15%, मतलब 15 देना हुआ। अब यह हो गया 40, 20, 60, 15, 75,000 रुपया, मतलब 12,75,000 अगर उसकी आय है तो उसे टैक्स 0 देना है। लेकिन अगर उसकी आय 25,000 बढ़ जाती है तो जो उसको टैक्स देना होगा वो देना होगा 75,000 रुपए। ये सीधा सीधा ये नई टैक्स रिजीम का पूरा ब्यौरा है कि अगर उसकी आय 12,75,000 तक है तो उसे टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर उसकी आय बढ़ जाती है तो उसको 13 लाख अगर उसकी आय है तो उसको 75,000 रुपए देना पड़ेगा। यहां तक कि अगर यह मानकर चलिए आप कि अगर उसकी आय 12,75,001 रुपया है, 12,75,001 रुपया है, तो आइए जानते हैं उसको कितना टैक्स देना होगा। क्योंकि 12,75,000 तक तो कर मुक्त है, लेकिन अगर 12,75,001 रुपया हो गया तो उसको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 0 से 4 पर 0, 4 से 8 पर 5%, मतलब 20,000, यहां 8 से 12 पर 40,000 उसको देना हुआ, और 1 रुपए का जो उसको टैक्स देना हुआ वो देना हुआ उसको 15 पैसे, 0.015 रुपया देना हुआ। तो जो उसको यहां पर कुल टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 60,000 रुपया और 15 पैसा। 1 रुपया बढ़ जाने पर 12,75,000, 12 लाख अगर 75,000 उसकी आय है तो उसको टैक्स 0 देना पड़ रहा है। लेकिन अगर उसकी आय 12,75,001 रुपया है तो जो उसको टैक्स देना पड़ रहा है वो टैक्स देना पड़ रहा है 60,000 रुपए 15 पैसे, 60,000.15 रुपए। ये इस टैक्सेशन का पूरा गणित है। मुझे उम्मीद है इस टैक्सेशन के अनुसार आप अपनी आय को भी निकाल सकते हैं कि आप आने वाले वित्तीय वर्ष में 2025-2026 का जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें आप पर आयकर की कितनी देनदारी होगी भी या नहीं होगी। अगर आप 12,75,000 पार करते हैं तो आपको ऐसे टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप 12,75,000 के नीचे ही रह जाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।